आज मुझे तैयारी करनी है अपने घर की, क्योंकि आज मैंने हलवाई को बुलाया है तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, इधर उधर बिखरा पड़ा है। और ऊपर से है ना कढ़ाई और वो चूल्हा भी उतारना है, जिस बट्टी बोलते हैं जिसको हलवाई, तो उस पर भी मिठाई बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने जो काठ वाला घोड़ा होता है उसको मैंने होल में रखा है, ताकि उस पर चढ़ करके आसानी से उतारा जा सके। तो अब सारा घर बिखरा पड़ा है, इसको सही से सेटिंग करना है। तो पहले फटाफट में इसको सेटिंग कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगा करके अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद में कढ़ाई उतार लेंगे ऊपर से, और उसके बाद में चूल्हे के ऊपर वो जो बट्टी होती है ना उसको सेट करके मिठाई बनवाएंगे। हमारे घर पे क्या है, जब भी बार त्योहार होता है ना तो ढेरों मिठाइयाँ बनती हैं और सबको भेजनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ, पहले झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करके फिर बड़े वाले बर्तन उतारना, साफ़ करके हल्का कर लिया है। और ये स्टैंड है, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल रख दूँगी, जिससे कि सारा जो यहाँ पे जो व्यू होगा ना वो अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने मोबाइल्स को यहाँ पे सेट कर देंगे, इसके ऊपर स्टैंड को। और यहाँ पे जो है गेट के सामने ही हम यहाँ पे हलवाई से बर्फी बनाएंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की रेसिपी बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का यूज करना है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये है बेसन 1 kg, शुगर ये भी आप देख सकते हो 1 kg, और ये देख सकते हो ये भी है मावा, ये भी है 1 kg। तो ये आपको चाहिएगा। घी हम लेंगे 1 kg बेसन के अकॉर्डिंग 1.25 kg घी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसन की क्वालिटी, भाई देखिए किस तरह का बेसन होना चाहिए। बढ़िया सी बर्फी बनाने के लिए जो बेसन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। ये दानेदार पीसा हुआ बेसन है, स्पेशल बेसन बर्फी के लिए। कैसा बेसन होता है जरूरी होता है, कुछ एक टिप्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी बर्फी बहुत ही जानदार शानदार बनती है। तो फिर अब चलिए देखते हैं आज इस रेसिपी में कि हलवाई जो होते हैं ना वो बेसन की बर्फी कैसे बनाते हैं, कैसे शुगर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे मावे का करेंगे, कैसे घी डालेंगे और बेसन को कैसे सेकना होता है। तो आप देख सकते हो मैंने ये कढ़ाई भी नीचे उतार लिया है, ये बड़ी है थोड़ी, ये छोटी है। अब देखते हैं कि हमारे हलवाई भैया कौन सी यूज करेंगे। और ये है भट्टी जिस पे की मिठाई बनाएंगे ना, ये छोटी वाली है। तो मैं घर पे यही रखती हूँ, जब भी ज़रूरत होती है इसी भट्टी पे हम लोग मिठाई बनवा लेते हैं। तो पहले क्या करती हूँ, मैं बेसन को छान के छोड़ देती हूँ, ताकि जब भी आए तो उनको ज़्यादा टाइम वेट ना करना पड़े। तो बेसन को छान करके प्रिपेयर कर लेते हैं। बाकी चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल है, जो शुगर है या फिर मावा है, मावे को भी तोड़ना पड़ता है, पर वो मैं मेन टाइम पे तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दूँगी। और इससे पहले बेसन छान लेते हैं। तो हमारे हलवाई भैया आ चुके हैं, इन्होंने होते बट्टी को भी सेट कर लिया। आप देख सकते हो छोटी वाली जो परात होती है उसके अंदर सेट किया है। देखते हैं ये सेट रहती है, नहीं तो इसको फिर है ना होल की चौक में ही सेट कर देंगे। और नहीं तो अगर इससे ऐसे बन रहा है तो चलिए देखते हैं। और ये घी लिया है, तो ये जो 1 लीटर वाला पैकेट आता है ना वो है देसी घी है यहाँ पे। और 1 लीटर और उसके बाद में एक आधा लीटर का पैकेट और है, उसमें से थोड़ा और डालेंगे, क्योंकि 1 लीटर से जो बर्फ़ी बनती है ना दानेदार बेसन की, उसका टेस्ट थोड़ा कम अच्छा होता है। तो घी पूरा होता है तो बेसन को सेकने में भी दिक्कत नहीं आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो घी एक्चुअल में बराबर तो होना ही चाहिए, बेसन के बिल्कुल बराबर तो होना ही चाहिए, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालेंगे कि अच्छा बने। और जब बाहर भेजेंगे ना तो लोग भी ये कहने चाहिए कि हाँ नहीं वो टेस्ट में बहुत ही अच्छी थी। तो इसलिए मैंने इनको चाकू दिया है, पर ये शायद इन्होंने हाथ से ही तोड़ करके पैकेट को और ऊपर से निकाल दिया है। तो ये देखिए लगभग 1 kg से थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी ले लिया है और इसके अंदर डाल दिया है बेसन जो कि छान करके मैंने तैयार किया था, वो डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। और लगभग जैसे कि मैंने इनसे पहले भी पूछा हुआ है, इनसे सीखी हुई है मैंने, ये 3-4 मिनट तक बेसन और घी को ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं जब तक कि कढ़ाई गर्म नहीं हो जाती है। अभी देखिए कढ़ाई हिल रही है इसके अंदर, क्योंकि पहले स्टील की परात के अंदर वो जो ईंट होती है वो लगाई हुई थी, तो ये सही से सेट नहीं हुई। तो इसको सेट कर लेते हैं ये लोग। और इसके बाद में क्या है, जब 5 मिनट तक इसको सेक लेते हैं ना, तो उसके बाद में ये डालते हैं पानी। पानी है 250 ml।
तो मैंने 1 गिलास पानी दिया इनको और इन्होंने सारा का सारा पानी धीरे धीरे करके 2 से 3 बार में डाल दिया। तो ये पहली ट्रिक है बेसन की। और क्यों डालते हैं, मैंने ये भी पूछा कि भाई आप पानी क्यों डालते हो, जब आपका बेसन और घी गर्म हो जाता है कढ़ाई के अंदर तो क्यों डालते हो, क्योंकि बोले घी जो है ना बेसन पहले ही छोड़ने लगता है, पता नहीं चलता है। पहली बात तो ये जो पानी डालने के बाद में आप देख सकते हो बेसन किस तरह से हो जाता है, तो बेसन फूल जाता है। दूसरी बात है कि बेसन को अगर सिर्फ आप सादे घी में सेकोगे तो आपका बेसन जल जाएगा, उसके जो कण है ना वो तो आप चाहे कितना ही कर लो जलेंगे ही। तो इसके अंदर दूध या पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। दूध डालने से क्या होता है, कढ़ाई में दूध की जो होती है ना रेशियो वो चिपकता रहता है, उससे ये जो बेसन है ना कढ़ाई के चिपकता है। और पानी डालने से क्या होता है, बेसन फूल जाता है और कढ़ाई के बिल्कुल नहीं चिपकता और इसके जो कण हैं वो भी नहीं जलते। तो ये बेनिफिट्स होता है। आप जब भी बेसन की बर्फ़ी खाएंगे तो इसमें जलने कैसे टेस्ट नहीं आएगा। और अगर आप डायरेक्टली कभी घी में सेक करके देखना, अगर आप 20 से 25 मिनट बर्फ़ी सेक करके बनाएंगे ना बेसन, तो उसमें जलने का सा टेस्ट आता है, उसमें लगता है कि बेसन के जो कण है ना जल चुके हैं। और इस तरह से बनाएंगे ना पानी डाल करके तो आपको बहुत ही बेहतरीन टेस्ट मिलेगा। तो ये हलवाई वाली ट्रिक है। ये लोग पानी डाल देते हैं तो घी भी है ना अब्जॉर्ब कर लेता है बेसन और जलता भी नहीं है, जो इसके कण है वो जलते भी नहीं है। अब बस कुछ भी नहीं करना है इसको, तो सिर्फ चलाते हुए सेकना ही है। और थोड़ी देर के लिए मैं भी सेकने का प्रयास करूँगी, क्योंकि ये बड़ी वाली कढ़ाई और भट्टी पे कभी काम किया हुआ नहीं है, हमेशा गैस चूल्हे पे ही काम करने का मौका मिलता है। और नेक्स्ट में मैं दीपावली के आसपास आपको रसगुल्ले की वीडियो भी दिखाऊंगी। मैं घर पे बनवाने वाली हूँ सफ़ेद वाले रसगुल्ले दूध वाले, तो वो भी आप हलवाई की ट्रिक देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, 10 मिनट तो लगभग हो चुके हैं इनको इसी तरह से रोस्ट करते हुए और चला रहे हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है, क्योंकि बेसन जो है ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही सेका जाता है। इसमें टाइम लगभग 30 से 40 मिनट का लगता है सेकते हुए। तो एकदम स्लो फ्लेम पे, जैसे बादाम की पीठी सेकते हैं ना, बादाम की अगर आप बर्फ़ी देखना चाहते हो हलवाई कैसे बनाते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी। इन्हीं भैया से मैंने बादाम की बर्फ़ी बनाई थी, वो मैंने इनके कारखाने में बनवाई थी और वहीं पर मैंने वीडियो शूट किया था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इनके बहुत अच्छे अच्छे, और ये हमारे यहाँ राजस्थान के फेमस हलवाई है, बहुत ही अच्छी स्वीट्स बनाते हैं और इनके कारखाने की स्वीट्स भी एक से एक टॉप की होती है। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ी देर अभी, क्योंकि 10 से 15 मिनट हुए हैं इसको सेकते हुए, 10 से 15 मिनट इसको और सेकना है, तो कुछ थोड़ी मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने भी ये इतना बड़ा ये जो खुरपा कभी चलाया हुआ नहीं है, और चलाने में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर है ये हलवाई वाली, क्योंकि इसको चलाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल है। फिर भी कोशिश की, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें सीखना, बनाना, नए नए काम करना मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरी स्टार्टिंग की है रुचि कि एक ही में सिर्फ मिठाई में नहीं है, कटिंग स्टिचिंग का काम भी मैं करती हूँ, आर्ट्स का काम ही ना, क्राफ्ट का, आर्ट का, ऐसा काम भी मैं करती हूँ, जो कि कई कई बार मैं बीच बीच में आपके साथ वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ। नई चीज़ें सीखने और सिखाने का मुझे बहुत शौक़ रहता है। हमेशा से मुझे बचपन से आदत थी नई नई चीज़ों को सीखना, पहले तो खुद सीखना और उसके बाद सिखाना। और यहाँ पे मेरे पास में ना छोटे छोटे बच्चे भी आते रहते हैं, बच्चियाँ रेसिपी के लिए भी आते हैं। नई नई रेसिपी जब मैं बनाती हूँ तो वो आते हैं, कुछ नए नए चीज़ें मैं बनाती हूँ तब भी वो आते रहते हैं। तो बहुत सारी हमारे मुझसे जो है बच्चे जुड़े हुए हैं जो सीखना चाहते हैं, जो मेरी तरह नई नई चीज़ें देखना और सीखना पसंद करते हैं। तो देखिए मैं तो थक चुकी हूँ शायद, चलाते चलाते मैंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी देर और इसे सेको, तो फिर मुझे बैठना पड़ा। तो इसको चलाना भी है ना बहुत मुश्किल होता है। छोटे वाले खुरपे पे जब आप काम करते हो ना, छोटे बर्तन में थोड़ी क्वांटिटी में, तो फिर ये इतनी सारी क्वांटिटी को थोड़ा हिलाना भी थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था। फिर भी कोशिश की कि कभी
हो सके तो मैं भी इसी पे बना पाऊँ पूरा हलवाई के बिना भी, क्योंकि ये तो एकदम सिंपल है। बेसन की बर्फ़ी किया ना, इसके अंदर कोई कल्ला नहीं है। बस इसको पहले थोड़ा पानी डाल करके ना बेसन को हल्का सा गीला नहीं सॉफ्ट कर लिया, और उससे बेसन फूल गया। और उसके बाद में जैसे जैसे ये सीखेगा ना, वो घी छोड़ने लगेगा, तो इसका पता चल जाता है कि घी छोड़ रहा है, तो ये सीखने ही लगा है। पानी जो डाला था वो पूरा का पूरा जल चुका है और बेसन भी अच्छे से सीख गया है। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लगभग आधे घंटे के लगभग टाइम हो चुका है और बेसन ने घी भी छोड़ना प्रारंभ कर दिया और ये एकदम हल्का सा हो गया है। अब जैसे मैं चला रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि बेसन एकदम से हल्का हल्का है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है इतनी बड़ी खुरपी से चलाते हुए भी, क्योंकि बेसन एकदम हल्का हो गया है। यही पहचान होती है बेसन के सीखने की, यही पहचान होती है कि वो पता चल जाता है कि बेसन अच्छे से सीख चुका है। तो चलिए बैठ गए हमारे भैया, इन्होंने संभाली अपनी कमान, क्योंकि बेसन जल न जाए और मिठाई है ना मेहमानों को भेजनी है, बाहर भेजनी है, तो कहीं शिकायत ना हो जाए कि भाई बर्फ़ी अच्छी नहीं बनी थी। इसलिए तो मैंने ट्राई की कुछ सीखने की। वैसे तो मैं जानती हूँ इस मिठाई को बनाना, पर फिर भी मेरे को ये शौक़ रहता है, बीच बीच में काम करने की मेरी आदत है। कोई काम करे तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, और ये मावा जो मैंने निकाला, तो मैं इसको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देती हूँ ताकि मावा अच्छे से मिल जाए। तो मावे को ही बराबर लेना है। 1 kg आप बेसन ले रहे हो तो 1 kg मावा लेना है, और 1 kg आपको शुगर लेना है, और घी थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। और पूरी क्वांटिटी में अगर बना रही हूँ तो अच्छे से टेस्ट आएगा इसका, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मावे को ना तोड़ करके इसके छोटी छोटी टुकड़ी कर लिए हैं। मैंने पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया था, फिर भी आप देख सकते हो अब भी है ना चारों तरफ कुछ न कुछ बिखरा पड़ा है। पर जब बनाते हैं ना, कढ़ाई को उतारते हैं, तो 2-3 सूती कपड़े भी चाहिए होते हैं। कभी पानी मांगते हैं, कभी ये बर्तन दो, और इसको जो बर्फ़ी को बनाने वाली जो बर्तन है उसको पहले से ही चिकना करके रख दिया है, और जो कलर डालेंगे ना वो भी घोल करके रख लिया है, और शुगर को भी पास में रख लिया। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई है, कलर है और ये मावा है और शुगर है, शुगर के लिए शुगर सिरप बनाने के लिए पानी है, सब चीज़ें पास में इकट्ठा करके रख लिया। जैसे ये सीख जाएगा ना अच्छे से, अब कलर भी अच्छा आ गया इसका, और इसने एकदम स्लो गैस पे अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, इसके अंदर मावा डाल देंगे। सारा मावा डाल करके उसको अच्छे से मिलाएंगे। मावा डालने के बाद आप देखेंगे जो बेसन का कलर होता है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने है ना भट्टी को एकदम 0 पे कर दिया है। भट्टी मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आप भट्टी ऑफ है अभी, और इसको अच्छे से बस मिक्स किया जा रहा है जब तक ये अच्छे से, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और भट्टी को ऑफ कर दिया है। अब इसको अच्छे से पूरा मिक्स करके फिर इसको एक बर्तन में निकाल देंगे, और इसी कढ़ाई में ये चाशनी प्रिपेयर करेंगे। तो बस देखिए, अगर कलर ना डालना चाहे ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कलर डालना ही पड़ेगा। बिना कलर के भी ये इस तरह की बर्फ़ी का कलर तो आ ही जाता है। और हलवाई तो कलर डालते हैं क्योंकि इनको बहुत ही बेहतरीन कलर चाहिए होता है, तो इसलिए ये कलर डाल देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से सीख गई है, और इस दूसरे बर्तन में निकाल भी लिया है। शुगर को पास में रखा हुआ है शुगर सिरप बनाने के लिए। अब कई बार कमेंट आते हैं कि शुगर सिरप बनाते हैं तो पानी कितना डालें, पानी का भी मेजरमेंट या रेशियो क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने जहाँ तक देखा ना, शुगर डाल दी कढ़ाई के अंदर, उसके बाद में पानी उतना डाला जितने में कि शुगर डूब जाए। अब आप देख सकते हो पानी जो डाला है ना वो बस शुगर डूबी हुई है, और कोई इसके ऊपर से पानी ज़्यादा तैर रहा है ऐसा कुछ नहीं है। शुगर के बिल्कुल तले के बराबर में पानी डाल दिया। अब गैस का फ्लेम ऑन करके इसको चाशनी को बनाना शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छा बेसन सिक करके तैयार हुआ है, और इन्होंने मावा भी बहुत अच्छे से खूबसूरती से मिला दिया है। और अब इसके अंदर क्या करेंगे, चाशनी को चलाते रहेंगे पूरी जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर थोड़ा सा वो कलर है ऑरेंज फूड कलर वो डाल देंगे। और ये जो बर्तन है जिसके अंदर की बर्फ़ी जमाने वाले हैं, तो इसको सारे को घी को चिकना कर लेते हैं। अब ये जो चाशनी है ना वो कैसी होती है, तो आप तार चेक करना ज़रूर सीख लें। चाशनी का तार आप अंगुलियों पे थोड़ी सी चाशनी लीजिए
उसमें एक तार बन रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी चाशनी बिल्कुल से रेडी है। उस टाइम आप गैस का फ्लेम बंद कर दें, जब एक तार बनने लगे तब। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, तुरंत बैटर नहीं डाल देना है। उसके बाद में चाशनी को ठंडा करना है। लगभग 5 मिनट तक इन्होंने चाशनी को अच्छे से ठंडा किया। जब ये थोड़ी ठंडी हो गई ना, तब बेसन डाला। अब इसका कारण क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये इन्होंने मुझे बताया कि चाशनी, अगर गर्म चाशनी में आप सेके हुए बेसन को डालेंगे ना, तो भी आपके बेसन के कण जो है वो जल जाएंगे। चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, चाशनी में बहुत ज़्यादा हीट होती है, और इसमें आप जो भी डालेंगे ना वो तुरंत जल जाता है। इसलिए चाशनी को थोड़ा सा ठंडा करके बेसन को डालना चाहिए। इससे बेसन के जो कण हैं वो नहीं जलते हैं और बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये भी आपने शायद आज तक नहीं जाना होगा, ये राज भी मैंने आपको बता दिया। और अब ये सारे जो बर्तन तैयार किए हुए हैं, इसके अंदर इनको फैलाएंगे, सीधा हाथों से ही फैलाएंगे, फिर थोड़ा टैप कर देंगे, फिर लगभग ओवरनाइट इसको रख देंगे। फिर मैं आपको इसकी एक एक चीज़ को कटिंग करके भी दिखाऊंगी। घर पे तो शायद हम लोग कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि हमें सारी की सारी है ना अपनी बेटी को भेजनी है, अपनी सास को, और मेरी मासी सासू है ना उनको, सबको हमें भेजनी है। तो बस रात को रखने की बात में सुबह को मैंने, देखिए एक जो थाली थी वो तो मैंने कटिंग कर ली है। अब ये जो ट्रे है इसको मैं ना बिल्कुल बराबर शेप में कटिंग करने के लिए स्केल की सहायता से मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से स्केल की सहायता से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल है ना साइज बराबर आता है बर्फ़ी का, और जब गेस्टों को भेजती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो मैंने सारी बर्फ़ी को कटिंग कर लिया है। तो चलिए फिर अब एक एक पीस को हम इसे ना बड़ी सी थाली के अंदर निकाल लेते हैं, और आप चाहे तो इसको गार्निशिंग भी कर सकते हैं। मैंने तो इसको गार्निशिंग करवाया भी नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाया, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लगवाए, और इलायची पाउडर तो डाला था, वो हमने लास्ट में बैटर के अंदर डाला था। इलायची पाउडर को क्या चाशनी में ही डाल देना चाहिए। तो लीजिए, बर्फ़ी बनकर के बिल्कुल से रेडी है। थैंक यू।